जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फाइव में। तो आज के वीडियो स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मिड कैप के साथ में बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और देखने वाले कल का दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी कैप लाइन रेंज है, कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कल के दिन बताया था, गैप अप हो सकता है, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर दिखाता हुआ नजर आया था। अब यहाँ से हम तुरंत बाइंग में तो नहीं जाने वाले थे। क्यों नहीं जाने वाले थे? क्योंकि अप साइड से हमारे का था एक गोल्डन क्रॉसओवर मूविंग एवरेज ले चुका था। अब गोल्डन क्रॉसओवर अगर मूविंग एवरेज ले रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स अवेलेबल है और हमें यहाँ पे क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट उसको प्रॉपरली ब्रेक भी नहीं कर चुका था और उसके अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं घूमता हुआ मुझे नजर आ रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना। अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको मैंने इसका मीनिंग बताया, इंडिसीजन बनने के बाद क्या होता है। इंडिसीजन बनने के बाद मार्केट 100 में से 80 बारी क्या करता है, ट्रेंड के साथ में जाता है। अब प्रीवियस टाइम सेलिंग चला तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग आ सकता था। उसके बाद आप देखोगे 5 मिनट में यहाँ पे एक अच्छा खासा निगेटिव क्लोज करता हुआ कैंडल दिख रही है। अगर आप वहाँ पे एंट्री बनाते तो आपका स्मॉल एसएल था और आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था 47,900, मतलब जो एक अपना डाउन साइड में सपोर्ट था। आप देखोगे मार्केट क्या किया, फर्स्ट कैंडल में हमें टारगेट कंप्लीट करता हुआ नजर आया। टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट में बाइंग कहाँ से एक्टिवेट होती हुई नजर आई, सेम रेंज से, मतलब कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। वहां से बाइंग आने के बाद यहाँ पे बायर्स क्या हुए, सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स ने फिर से वो भी रेंज को ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करता हुआ हमें दिखा दिया, इस रेंज में कहीं ना कहीं हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। अब कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे क्या बनते हुए नजर आया, मल्टीपल यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इंडिसीजन कैंडल बनते हुए नजर आया। अब यहाँ पे हमारा सिनारियो क्या था, हमारा सिनारियो फिर से क्लीन था कि अपसाइड से सेलिंग है, इंडिसीजन कैंडल बन रहे, तो मतलब यहाँ पे गए कहीं ना कहीं सेलर फिर से स्ट्रांग बनने का ट्राई कर रहे हैं। क्यों का ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट था वो एक एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करने वाला था और डाउन साइड में हमारे पास में सपोर्ट नहीं था। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग का नहीं सोचने वाले थे। बाइंग में तभी सोचने वाला था जब मार्केट फिर से इस सपोर्ट में एंटर होगा, बट ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। मार्केट क्या किया, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे मार्केट 47,710 का क्लोज करता हुआ नजर आया। आज का दिन अच्छा खासा निगेटिव क्लोज कर दिया। अब कल का दिन क्या हो सकता है? तो कल का दिन मुझे कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस टाइम आप अगर देखोगे जहाँ पे कंसोलिडेट किया था उसके बाद गैप अप हुआ था, वही रेंज पे हमें कहीं ना कहीं आज का दिन क्लोज होता हुआ नजर आया और बढ़िया सा डाउन साइड से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जहाँ पे बाइंग अवेलेबल है वही से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं कल का दिन गैप अप हो सकता है। अगर कल का दिन गैप अप हो रहा है तो कहीं ना कहीं कौन सी रेंज पे हो सकता है, तो मुझे लग रहा है 48,000 इस रेंज के आसपास मार्केट गैप अप हो सकता है। अगर ऐसा होता है, मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप अप होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, बायर्स फिर से अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर बायर्स फिर से अपसाइड में पुश करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं तो हम यहाँ से बाइंग तभी करने वाले जब हमें 100% कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद में 55 मिनट पे हमें अच्छा खासा कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद में हम अपसाइड में प्लान करने वाले हैं और हमारा टारगेट रहने वाला है 48,200। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमें फिर से मार्केट डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है, एक रिकवरी मूव मार्केट में हो सकती है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ से गैप अप होने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके फिर से क्या कर सकता है, उसकी डाउन साइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारे लिए गैप अप के बाद में अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 48,200 और उसके बाद में रहने वाला है ये जो हमारा सपोर्ट रेंज है 47,900। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे कहीं गैप अप हो रहा है तो हमें यहाँ पे प्लानिंग क्या करनी चाहिए, तो यहाँ में हमारी सीधी प्लानिंग रहेगी, हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अब ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनने वाला है, 47,800 क्यों इंपॉर्टेंट बनने वाला है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बायर्स लोग का इंटरेस्ट हमें क्लियर कट दिखने को मिला था। मार्केट डाउन साइड में आने के बाद यही से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। अगर मार्केट फिर से इस रेंज में एंटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, बायर्स लोग फिर से यहाँ से उसको अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। बट हमें अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट इस जोन में एंटर होगा जो कि हमारे पास में 47,900। अगर मार्केट इसके अंदर एंटर हो जाता है तो उसके बाद में हमें मार्केट 48,200 का टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूव अपसाइड में दिखाई दे सकती है। बट अगर आप यहाँ से सीधा सीधा कॉल का प्लान करोगे तो यहाँ से क्या हो सकते हो, आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि हमें प्रीवियस टाइम यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये आप नो ट्रेडिंग जोन ही बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। हाँ, यहाँ से अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डेफिनेटली सेलिंग साइड में जा सकते हो।
क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ पे क्या था, सेलर्स का रेंज था, मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। तो कहीं न कहीं हमें अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आती हुई नज़र आ सकती है, अगर यहाँ पे अपना सेटअप बनता है। तो अगर मार्केट क्या करता है कल का दिन, अगर मार्केट इस रेंज में फिर से एंटर होता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, इसको ब्रेक करके एज़ अ सपोर्ट करता है, तो कल का दिन हमें कहीं न कहीं पॉजिटिव क्लोज़ करता हुआ मार्केट नज़र आ सकता है। तो गैप अप के बाद हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस रेंज पे करना चाहिए? इस सपोर्ट ज़ोन पे, जो कि रहेगा हमारे पास में 47,900, और हमारा टारगेट रहना चाहिए 48,200 वाला। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ रिटेस्ट वगैरह करता है, तो उसके बाद में मार्केट ये टारगेट देता हुआ नज़र आ सकता है। अब मान लीजिए कल का दिन अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन-सा बनने वाला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाला है, अब ये रेंज क्यों बनने वाला है 47,676? ये रेंज क्यों बनने वाला है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, डाउन साइड से मोमेंटम लिया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ था। अगर नेक्स्ट डे गैप अप हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स लोग अवेलेबल है। ये रेंज किसकी है? बायर्स की है। अगर कल का दिन इस रेंज के डाउन साइड में मार्केट ओपन हो रहा है, और डाउन साइड में ओपन होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फिर से एंटर कर रहा है, तो यहाँ से हम सीधा-सीधा बाइंग साइड में जा सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए मार्केट में? हमारा फर्स्ट टारगेट 47,800 वाला रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ से हमें क्या दिखा था, बाइंग। तो एज़ अ जो एक बाइंग लेवल था, वो एज़ अ क्या कर सकता है, यहाँ पे एक एज़ अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे फिर से मार्केट क्या कर सकते हैं, सेलर्स लोग इनको डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो हमें सीधा एसएल ट्रेल करना है। अगर मार्केट इससे यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हमें सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। ये हमारा सिंपल प्लानिंग रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या करता है, हमें 47,676 से रिजेक्शन लेकर एक अच्छा खासा कंफर्मेशन देता हुआ नजर आता है, तो यही से हम सेलिंग साइड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हमें अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में देखने को मिला था। तो डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले 47,676 और उसके बाद में 47,500। ये दो रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है कल के दिन के लिए डाउन साइड में। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की चार्ट पर, और वहाँ पे देखते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास में क्या प्लानिंग हो सकती है। तो मिड कैप में आज का दिन अगर आप देखोगे, मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट में क्या हमें क्या दिखाई दिया, एक सेलिंग दिखाई दिया। सेलिंग दिखने के बाद मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया, एक हमारे क्लोज से रिजेक्शन लिया। क्लोज से रिजेक्शन लिया मतलब कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स अवेलेबल था। यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले थे बिल्कुल भी नहीं। हम अब यहाँ पे कब ट्रेड करने वाले थे, जब मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगा, ये दो लेवल। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता, तो मैं बाइंग साइड में जाने वाला था, और इस सपोर्ट को ब्रेक करता, तो मैं सेलिंग साइड में जाने वाला था। मार्केट क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसका अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में करता हुआ नजर आया, और ये सब लेवल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हुआ, और यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार पैटर्न बना। शूटिंग स्टार बनने के बाद आप देखोगे, यहाँ पे हमारा एसएल स्मॉल था, हमारे टारगेट बड़े थे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, 10,326, और सेकंड टारगेट क्या था, 10,264। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ट्रेल करने का एक काम था, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टू कैंडल में ही इतना हमें टारगेट दे दिया था, और हमारा फर्स्ट जो टारगेट था उसको ब्रेक करके डाउन साइड में गया था। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना था, हमारा एसएल ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पे लाके देना था। आप देखोगे मार्केट क्या किया है, उसको तो खाया ने, बल्कि हमारे सेकंड लेवल को भी रिटेस्ट किया, और फिर से डाउन साइड में गया। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट बहुत अच्छे टारगेट हमें कंप्लीट करता हुआ नजर है। और आप देखोगे आपके भाई ने आपको जो रेंज दिया था डाउन साइड में सपोर्ट जोन, वही से मार्केट में गया है, बाइंग आया। तो मतलब आपका भाई जो रेंज आपको देता है, वो कहीं ना कहीं बहुत 100% श्योरिटी वाली रहते हैं। मैं ऐसी लेवल आपको बिल्कुल भी नहीं देता। जो लेवल पे मुझे ट्रस्ट होता है, वही लेवल में आपको प्रोवाइड करता है। तो इस बात पे एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप देखोगे वहीं से बाइंग आया, और बाइंग आने के बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या करता हुआ नजर आया जाते जाते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे मार्केट नजर आया कि एक चैनल में फंसता हुआ। तो कल का दिन अगर गैप अप हो रहा है, तो ये चैनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले है। अब ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे गैप अप होने के बाद अगर मार्केट फिर से इस चैनल में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट फिर से इस चैनल को कंटिन्यू करता हुआ जा सकता है। तो यहाँ पे हाँ, स्मॉल स्कैल्प हम कर सकते हैं, पर लॉन्ग ट्रेड हम यहाँ पे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चैनल जिस साइड पे भी ब्रेकआउट होगा, उस साइड में हमें ट्रेड करना है। अगर अप साइड में मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, इस रेंज पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है, तभी हमें अप साइड में जाना है। और हमारा अप साइड में फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 10,440। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स इसको क्या कर सकते हैं, फिक्स डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ पे अच्छा खासा साइन देता है, तो उसके बाद में हमें अप साइड में टारगेट रखना चाहिए 10,440। अगर मान लीजिए कल का दिन गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,326। क्यों? अगर कल का दिन गैप डाउन होता है, और यहाँ पे कहीं पे मार्केट रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा सीलिंग डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट में हमें सबसे ज्यादा गैप डाउन में फोकस करना चाहिए 10,326, और यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होने के बाद कुछ बनता है, तो हमें टारगेट रखना चाहिए
264। तो कल के दिन के लिए एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट रेंज बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, वही रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आएगा। तो अप साइड में आपके पास में रेंज रहने वाला है 10,440, उसके बाद में रहने वाला है 10,383, 10,402, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। ये आपके इसमें ड्रॉ कर लीजिए, एक गोल्डन एरिया जैसा होता है। अगर मार्केट अप साइड में है तो अप साइड में अच्छा खासा टारगेट देगा, अगर डाउन साइड में है तो आप देख ही पा रहे हो अच्छी खासी रैली वही से निकलती हुई मार्केट में दिखाई दी। उसके बाद में डाउन साइड में लेवल रहने वाला है 10,326 और लास्ट लेवल रहने वाला है 10,264। ये रेंज पे आपको कल का दिन मार्केट कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।